नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है माँ की ममता। कुंदन गांव के किनारे एक छोटी सी पंसारी की दुकान चलाता था। उनका एक 5 साल का इकलौता पुत्र चंद्रभान, जिसे प्यार से चंदर के नाम से बुलाते थे। एक दिन की बात है, बाबा ईश्वर दास और उनके साधुओं ने डेरा डाला। उस शांत गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। अगले दिन से धूनी रमा दी गई। आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। गांव की रौनक बढ़ गई। गांव के और लोगों की तरह कुंदन और तोशी भी अपने पुत्र चंदर को लेकर नियमित रूप से हर रोज सुबह डेरे पर जाने लगे। नन्हा चंदर हर रोज डेरे पर जाने के नाम से उत्साह से भर जाता। कुछ ही दिनों में चंदर डेरे के सभी साधुओं में प्रिय हो गया। उनके साथ खेलता कूदता। नवयुवक साधु उसे अक्सर घोड़े की सवारी भी करवाते। अक्सर उसकी माँ तोशी चंदर को दिन भर के लिए डेरे पर छोड़ देती। शाम को कुंदन अपनी दुकान बंद करने के बाद डेरे पर जाता। मुख्य महंत ईश्वर दास के पास बैठकर उनका प्रवचन सुनता और शाम ढलने पर चंदर को लेकर घर आता। क्या बात है बाबा जी, बिना कुछ बताए आपने जाने की तैयारी भी कर ली? कुंदन ने हैरानी से पूछा। बस बेटा, इस गांव में हमारा दाना पानी पूरा हुआ, अब चलते हैं। अब कौन से गांव जाने की तैयारी है बाबा जी? कुछ पता नहीं बच्चा, हम तो घुमक्कड़ साधु हैं, जहाँ मन लगा वहीं तंबू गाड़कर धूनी रमा देंगे। इतने में कुंदन ने देखा कि नन्हा चंदर एक नौजवान साधु के साथ घोड़े पर बैठा है। लाख मनाने के बाद भी वो घोड़े से उतरने को तैयार नहीं हुआ। जिद पर अड़ गया कि मैं भी बाबा जी के साथ जाऊंगा। इतने में महंत ईश्वर दास कुंदन के पास आए और बोले, कुंदन लाल, प्रभु का इशारा समझ रहे हो? महंत ईश्वर दास आगे बोले, चंदर परमात्मा की सेवा के लिए बना है। मेरी मान, उसे परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दे। बोल, क्या कहता है कुंदन लाल? बाबा की बातों के सम्मोहन में बंधे कुंदन के मुंह से निकल गया, जो हुक्म बाबा जी। इतना सुन सारे साधुओं ने एक स्वर में कुंदन लाल, महंत ईश्वरदास और भोलेनाथ की जय जयकार कर दी। कुंदन इस अचानक हुए घटनाक्रम से हतप्रभ रह गया। थोड़े बहुत गांव वाले जो वहां जमा थे, आश्चर्य से कुंदन लाल के चेहरे की तरफ देखने लगे। तुरंत ही साधुओं का काफिला अनजानी राह पर निकल पड़ा। नन्हे चंदर को अभी भी एहसास नहीं था कि उसके जीवन की धारा बदलने का निर्णय हो चुका है। वह तो घोड़े पर सवारी के आनंद से अभी उबर ही नहीं पाया था। काफिला आंखों से ओझल होते ही गांव वाले ने कुंदन को घेर लिया। अरे कुंदन, ये तूने क्या किया? कुंदन तो जैसे पत्थर हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि उसने ये क्या कर दिया। अचानक उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। कुछ देर बाद गुमसुम बैठने के बाद उसी हालत में वो अपनी दुकान की तरफ चल दिया। दिन भर में कई ग्राहक आए, पर उसके गुमसुम चेहरे से कोई जवाब न पाकर वापस लौट गए। सूरज ढलने से पहले ही कुंदन ने दुकान बंद की और घर की तरफ चला। तोशी को क्या जवाब देगा कि उसका चंदर कहाँ गया? अब जाकर भोले कुंदन को अपने निर्णय की गंभीरता का एहसास हुआ। गांव के लोगों में से किसी ने तोशी को यह खबर बताने की हिम्मत नहीं की। कुंदन शाम को घर आया तो सब अपने घरों से झांक कर देखने लगे कि अब क्या होगा। कुंदन भारी कदमों से घर में दाखिल हुआ। तोशी ने तुरंत पूछा, चंदर को फिर डेरे पर ही छोड़ आए क्या? कुंदन से कुछ जवाब देते न बना। पास ही पड़ी चारपाई पर कुंदन निढाल होकर गिर पड़ा। तोशी ने घबराई आवाज में पूछा, क्या हुआ जी? सब खैरियत तो है ना? चंदर कहाँ है? चंदर को तो बाबा जी के चरणों में अर्पण कराया।
कुंदन ने बिना किसी लाग लपेट और बिना कोई भूमिका बांधे सीधा जवाब दिया। खिड़की और आस पड़ोस से झांकते चेहरे को देख तोशी को मामले की गंभीरता समझते देर न लगी। बिना एक पल गंवाए वो नंगे पैर डेरे की तरफ भागी। कुछ गांव वाले पीछे दौड़े। दीवानों की तरह बदहवास दौड़े चली जा रही तोशी की सांस फूल गई, होठ सूख गए। डेरे का दृश्य देखकर तोशी निराश और निढाल सी गिर पड़ी। डेरे की जगह अब सन्नाटा था। धूनी की राख से मामूली धुआं अब भी उठ रहा था। यहाँ वहाँ खुले गड्ढों और इक्का दुक्का गेरुआ कपड़े के टुकड़ों और घोड़ों की बिखरी लीद के सिवा कुछ भी ना था। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और गांव के बाहर की तरफ भागी। इतने में उसके पड़ोसी किशन ने आवाज़ लगाई, ओ तोशी, डेरा तो सुबह ही उठ गया, अब कहाँ जा रही है? तोशी एक लाश की तरह गिरी और बेहोश हो गई। उधर चंदर 2-3 दिन बाद ही माँ बाप के लिए बेचैन हो गया। डेरे के साधुओं ने उसे तरह तरह से खुश रखने की कोशिश की, लेकिन तितलियों जैसा चंचल चंदर ऐसा उदास हुआ कि दोबारा उसके चेहरे पर हंसी न आई। उस नादान को एहसास न था कि उसके वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वक्त के साथ साथ डेरा भी मीलों आगे निकल आया था। इधर तोशी बेटे के वियोग में आधी पागल जैसी हो गई। धीरे धीरे सारे गांव में कमली तोशी मतलब पगली तोशी के नाम से जानी जाने लगी। कुंदन अक्सर रात के अंधेरे में चारपाई पर लेटे लेटे अनजाने में हुई भूल को सोचकर आंसू बहाया करता था। तोशी की हालत उससे देखी न जाती थी। वक्त गुजरता गया। इसी तरह 14 साल बीत गए। चंदर अब बाबा सुखदेव हो चुका था, लंबा और बलिष्ठ गबरू जवान, मगर धीर गंभीर साधु बन चुका था। डेरे के बाकी साधुओं के साथ हंसी ठिठोली में शामिल नहीं होता था। भिक्षा पर निकलता तब भी किसी के द्वार पर पुकार नहीं लगाता था। कोई बाहर आकर कुछ दे जाए तो ठीक, वरना अगले द्वार पर चल पड़ता। एक दिन काफिले के साथ चलते चलते चंदर यानी बाबा सुखदेव के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। ये जगह उसे जानी पहचानी लगी। डेरा अचानक उसी गांव बसाल में आकर रुका। वही छोटी सी नदी, वही वट का वृक्ष जो पहले से ज़्यादा फैल चुका था। उसी वट वृक्ष के नीचे डेरा डाल दिया गया। मुख्य महंत बाबा ईश्वर दास का देहांत हो चुका था। बाबा संतराम अब नए मुख्य महंत थे। चंदर ने सारी रात जागते गुजारी और सुबह होते ही बाबा संतराम की आज्ञा लेकर भिक्षा को निकल पड़ा। तेज और व्याकुल कदमों से चलते हुए सीधे अपने घर के सामने पहुंच गया। आंगन के पार तोशी पुरानी पंजाबी सलवार कमीज पर एक मटमैला दुपट्टा ओढ़े झाड़ू बुहारी कर रही थी। कुंदन किसी काम से साथ वाले गांव गया हुआ था। बाबा सुखदेव यानी चंदर ने जीवन में पहली बार किसी द्वार पर भिक्षा के लिए लंबी पुकार लगाई, माई भिक्षा दे। बाबा की आवाज़ तोशी के कानों से टकराई। तोशी के जिस्म में अचानक एक झुरझुरी सी होकर गुजरी और जहन में एक बिजली सी चमकी। आंखों में एक रोशनी से उसकी आंखें फैल गईं। इतने में बाबा ने फिर पुकारा, माई भिक्षा दे माई। तोशी ने झाड़ू एक तरफ फेंका और पागलों की तरह चिल्लाती हुई दौड़ती हुई बाहर की तरफ भागी। चंदर तू आ गया, कहकर 6 फीट लंबे बाबा सुखदेव से छोटे कद की तोशी दीवानों की तरह लिपट गई। मेरा चंदर आ गया, मेरा चंदर आ गया। यह जानते हुए भी कि तोशी उसकी जन्मदात्री माँ है, एक साधु की मर्यादा का मान रखते हुए उन्होंने उसे हाथ भी न लगाया।
सिर्फ निसहाय से अडिग खड़े कि कोई आए और इस स्त्री से उन्हें छुड़ाने में मदद करे। बाबा ने ऐसी विचित्र स्थिति की कल्पना नहीं की थी। कमंडल हाथ से छूट गया, लेकिन बाबा अडिग खड़े रहे। लोग लज्जा के भय से भी तोशी को न हाथ लगाया, न उससे छूटने की कोई कोशिश की। इधर तोशी थी जो बाबा से ऐसे लिपटी कि जैसे बरसाती बेल पेड़ से लिपटती है, छोड़ने को तैयार ही ना थी। बाबा ने धीरे से कहा, माई तेनू भूल पई लगदी है। माई तुझे शायद भूल हुई लगती है। मैं तेरा चंदर नहीं, बाबा सुखदेव हाँ। मैं तेरा चंदर नहीं, बाबा सुखदेव हूँ। इतने में आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और कुछ स्त्रियां तोशी को बाबा से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर तोशी थी कि बाबा से जोंक की तरह लिपटी थी और चिल्लाई जा रही थी, मेरा चंदर आ गया, मेरा चंदर आ गया। एक स्त्री ने बाबा से याचना की मुद्रा में कहा, माफ़ करना बाबा जी, जद्दू दा इसका पुत्र गया कमली हो गई आ। माफ़ करना बाबा जी, जब से इसका बेटा गया तब से पागल हो गई है। बाबा ने फिर कहा, बीबी मैं तेरा पुत्र नहीं गा, मैं ते डेरा तो आया संत हैगा। मैं तेरा पुत्र नहीं, डेरे से आया संत हूँ। अचानक तोशी का स्वर बदल गया। अब वो अचानक तोशी से एक माँ हो गई। अच्छा, तू बड़ा संत हो गया है, बड़ा ज्ञानी हो गया है ना। तू भी सारे पिंड की तरह मुझे कमली समझता है। इसके बाद जो तोशी ने किया उसे देखकर वहाँ खड़ा हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। पुरुषों ने अपने चेहरे दूसरी तरफ कर लिए। तोशी ने अचानक अपनी स्त्री सुलभ लज्जा को ताक पर रखकर अपने सीने पर रखी मटमैली ओढ़नी गिरा दी। वह विरल और अविश्वसनीय दृश्य था। तोशी के वक्ष स्थल से दूध की धार फूट निकली थी। देख ले पुत्र, आज 14 साल बाद तेरी आवाज़ से मेरे आंचल में दूध उतर आया है और तू मेरी ममता को झूठा कर रहा है। बोल, अब भी मैं झूठी हूँ, मैं कमली हूँ। इतने में एक और विरल घटना घटी। अचानक एक संत का कवच तोड़कर उसमें से एक आम इंसान निकल आया। बाबा सुखदेव पिघल गए और उसमें से चंदर प्रकट हो गया। हाँ बेबे हाँ, मैं तेरा चंदर, हाँ हाँ चंद्रभान, तेरा पुत्र चंद्रभान। इतना कहकर चंदर के आंसुओं का बांध टूट पड़ा और बुरी तरह फपक पड़ा। उसने माँ को झुककर गले से लगा लिया। चंदर बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मैनू माफ़ कर दे बेबे, मैं तेनू बड़ा दुख दिता। मुझे माफ़ कर दे माँ, मैंने तुझे बहुत दुख दिए। मैं तेनू बड़ा दुख दिता बेबे, मैनू माफ़ कर दे। और तोशी बार बार उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे ये कहने से रोक रही थी। आंखों और आंचल से निकले द्रव्य एक हो गए। सारा गांव कुदरत का ये विरल चमत्कार देखने को इकट्ठा हो गया था। माँ बेटे का ये अद्भुत मिलन देखकर वहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति ना था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। आगे की कहानी के मुताबिक मुख्य महंत की सहमति से पूरे विधान के साथ साधु वस्त्र त्याग कर चंद्रभान को सांसारिक जीवन में प्रवेश की अनुमति दी गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।